हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइल्स एट होम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें जब भी एक न्यू वीडियो अपलोड हो। तो गैस, आज का हमारा क्यू कार्ड है डिस्क्राइब वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर यू स्पेंड द मोस्ट ऑफ टाइम विद। एक फैमिली मेम्बर के बारे में बात करनी है जिसके साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो। हु इज़ ही और शी, व्हाट डू यू यूजली डू टुगेदर, आप क्या करते हो जब एक साथ होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है। वाई यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद हर, क्यों आप उसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। सो यू नीड टू स्पीक ऑन दिस। ओके, सो इट इज़ इन अ प्रेजेंट टेंस, कोई पास्ट टेंस। अगर आप कोई पास्ट मेमोरी बता रहे हो उस पर्सन के साथ तो आप कह सकते हो पास्ट टेंस के बारे में, नहीं तो सारा प्रेजेंट टेंस में ही है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नो इंट्रोडक्शन इज़ रिक्वायर्ड एंड आई थिंक अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंट्रोडक्शन क्यों नहीं रिक्वायर्ड है। सो सिंपली हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई फेवरेट फैमिली मेम्बर। ही इज़ नन अदर दैन माई यंगर ब्रदर और सिस्टर। आप वो कह सकते हो ब्रदर्स या सिस्टर कोई भी यूज़ कर लीजिए। A close bond with a sibling during middle and old age is correlated with positive mood and overall health। अगर आपके ना एक सिबलिंग होता है ना गाइस, तो मिडल एज है यानी कि बचपन तो अच्छा बीतता ही है, पर जब आप 30-40 प्लस हो जाते हो ना तब भी, और एक ओल्ड एज में जब आपके पेरेंट्स नहीं रहते उसके बाद भी वो जो सिबलिंग लव होता है ना कि ब्लड रिलेशन, वो आपको एक पॉजिटिविटी देता है और आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है कि हाँ मेरे लिए भाई है या मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है। ठीक है, सो इस तरह से वो बहुत अच्छा होता है। अ स्पोर्टिव रिलेशनशिप विद अ सिबलिंग ऑल्सो ईज लोनलीनेस लेटर इन लाइफ आफ्टर पेरेंट्स। पेरेंट्स के बाद अगर आपका सिबलिंग है, वो आपसे 1-2 साल बड़े हैं तो आपके साथ रहते हैं, मतलब ऑब्वियस फैमिलीज तो डिफरेंट हो जाती हैं, बट कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपको लगता है कि हाँ किसी के साथ आप अपनी लाइफ शेयर कर रहे हो। ठीक है, सो हर तरह का रिलेशन इंपॉर्टेंट है, वेदर आपकी शादी हो जाए तब भी, उसके बाद भी यू हैव अ रिलेशनशिप विद योर फैमिली, योर ब्रदर एंड सिस्टर, यू मस्ट हैव फ्रेंड्स। ठीक है, सो इस तरह से सिबलिंग का रोल अच्छा होता है, अच्छा होता है अगर आपके भाई बहन हों। आगे, हैविंग अ सिबलिंग इज़ अ ब्लेसिंग, अगर आपका है। ठीक है, व्हेन आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ, आई लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम विद माई ब्रदर, मैं ज़्यादा टाइम अपने ब्रदर के साथ स्पेंड करता हूँ या करती हूँ। वी टीज़ ईच अदर अ लॉट, हम एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं। ही हेल्प्स मी इन एवरी पॉसिबल वे, बट स्टिल वो मुझे हर चीज़ में हेल्प करने की कोशिश करता है, एंड आई डू द सेम फॉर हिम। वी प्ले मैनी गेम्स लाइक बैडमिंटन, लूडो एंड कार्ड्स गेम, हम काफ़ी एक्टिविटीज़ एक साथ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, उसका जवाब दे रहे हैं। ही इज़ अ फिटनेस फ्रीक, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात है। एंड हेल्प्स मी टू स्टे फिट, वो फिटनेस फ्रीक है, उसे काफ़ी होता है कि हाँ मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूँ, तो उसके साथ वो मेरा भी हेल्प करता है टू स्टे फिट एंड फाइन। ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ऑब्वियस अब आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हो, वट ही और शी इज़ लाइक। ही इज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। ही हैज़ अ वास्ट नॉलेज ऑफ टेक्निकल थिंग्स, जो लड़के होते हैं उन्हें काफ़ी ना जो टेक्निकल थिंग्स होती हैं उनके बारे में ज़्यादा पता होता है, नो डाउट इन दैट। तो जो आप कह सकते हो कि आपके ब्रदर को टेक्निकल चीज़ें जो हैं गैजेट्स के हैं उनके बारे में काफ़ी नॉलेज है। वेन एवर आई नीड सम टेक्निकल एडवाइस, कोई टेक्निकल एडवाइस है कि ये कैसे होगा, ये कैसे फंक्शन होगा, ये कैसे इसके प्रोसीजर है या कैसे प्रोसेस फॉलो करना है, सो आई आस्क हिज हेल्प, उसकी हेल्प कर पूछती हूँ मैं। ही इज़ वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट दैन हीज़ एज, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत शार्प और इंटेलिजेंट है, नो डाउट। ही कैन ड्राइव कार एज वेल, वो कार भी बहुत अच्छी चला लेता है। वी गो फॉर अ कार ड्राइव समटाइम्स, हम कई बार कार ड्राइव के लिए चले जाते हैं, बिकॉज ही कैन ड्राइव रियली वेल। ही इज़ शार्प एंड इंटेलिजेंट दैन हीज़ एज, ही हेल्प मी इन एवरी थिंग, ही इज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। ये आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हो। ठीक है, आगे, स्पेशली इन दिस क्वारंटीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग टाइम, स्पेशली जब हम कार ड्राइव चले जाते हैं, जब कि हम कहीं किसी को मिल नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग पे हैं। आई लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम विद हिम बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स मी वेरी वेल, हम उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं जो हमें समझते हैं, जो हमें लेकर जज नहीं करते, जो जजमेंटल नहीं होते हमारे बिहेवियर को लेके। वो समझते हैं किसी दिन मूड अच्छा भी नहीं होता तो कई बार कुछ मुंह से निकल जाता है तो उसका बुरा नहीं मानते, सो ऐसे लोगों की कंपनी के साथ हम रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ही रिस्पेक्ट्स मी, ये प्रेजेंट टेंस है, एस का ध्यान देना है। ओके, वेन एवर ही इज़ अराउंड
देयर इज़ नो डल मोमेंट इन द रूम, जब भी वो मेरे आसपास होता है कोई डल मोमेंट नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज फन एंड फ्रॉलिक इन्वायरमेंट व्हेन ही इज़ अराउंड। आई फॉरगेट ऑल माई वरीज, मैं सारी जो चिंताएँ हैं वो भूल जाता हूँ, जब भूल जाती हूँ व्हेन वी ही। ये प्रेजेंट टेंस चल रहा है गाइस ये सारा, ठीक है, तो आपने ये ध्यान देना है। ही इज़ माई सीक्रेट कीपर, ऑब्वियस है आपने कई बातें होंगी जो उनके साथ शेयर की होंगी, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स को नहीं पता, आपके फ्रेंड्स को नहीं पता, ठीक है। ही सपोर्ट्स मी इन एवरी डिसीजन, मेरा कोई डिसीजन हो ही इज़ ऑलवेज देयर टू स्टैंड बाय मी। एवरीबडी नीड्स सच पर्सन इन हिज और हर फैमिली विद हुम दे कैन शेयर फीलिंग्स, हर पर्सन को ऐसा एक पर्सन चाहिए फैमिली में। बेशक कई बार किसी की मॉम के साथ इतनी अटैचमेंट होती है, किसी के फादर के साथ, मोस्टली हमारे सिबलिंग्स के साथ हमारी ज़्यादा अटैचमेंट होती है इन द फैमिली, जिनके साथ हम शेयर करते हैं, जो हमसे 1 से 2 या 3 साल बड़े छोटे होते हैं, तो उन्हें हमारे बारे में ज़्यादा पता होता है। विद होम दे कैन शेयर देयर फीलिंग्स। ही इज़ यंगर टू मी बट एक्ट लाइक अ एल्डर ब्रदर, वो मुझसे छोटा है बट वो बिहेव ऐसे करता है जैसे मेरा बड़ा भाई हो। ही इज़ प्रोटेक्टिव येट लिबरल, वो प्रोटेक्टिव है मुझे लेकर कि हाँ आई एम अ गर्ल, जब आई एम अ एल्डर, बट लिबरल भी है, उसके विचार जो हैं, उसके जो सोच है वो बहुत अच्छी है, मॉड है, ठीक है। आई लव हिम डियरली, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, आई लव हिम अ लॉट। तो ये था आपका क्यू कार्ड, आपने इस तरीके से बोलना है, उसकी पर्सनैलिटी के बाद बताना है। ये सब प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। जैसे ये देखा, लव हिम, ही इज़ यंगर बट एक्ट्स के साथ एस क्योंकि ही आया है। एवरीबडी नीड्स सच पर्सन, हीज और हर इसलिए लाया क्योंकि एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ही सपोर्ट्स मी, अगेन, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, ही इज़ प्रेजेंट, ठीक है। आई वेन एवर आई नीड सम, अगेन, टेंस 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 टेंस, ये सब प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, आपको प्रेजेंट टेंस का ध्यान देना है। आप इसमें और भी लाइन ऐड कर सकते हो। आई रिमेंबर, अगर आपका टाइम अप हो गया तो आप कह सकते हो, इन द पास्ट आई नो देर वॉज अ इंसिडेंट व्हेन ही हेल्प मी अ लॉट इन माई असाइनमेंट बिकॉज आई हैड नो आइडिया हाउ टू मेक द असाइनमेंट in the PPT or in the, so he helped me, we watched a tutorial on the YouTube, ठीक है। तो इस तरीके से उस कंटेंट को भी उठाकर आपकी दैट्स वाई ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, तो इसी बातों को भी आप अपने क्यू कार्ड में ऐड कर सकते हैं। जितना हो सके ग्रामर पे ध्यान दीजिए, फ्लो पे, नेचुरल पे, कोई ज़्यादा ईडियम फ्रेजेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो क्रैम्ड लाइंस हैं, ऑलरेडी बनी हुई हैं। जितना आप अपने तरीके से बोलोगे उतने ही नेचुरली आपको उतने अच्छे वर्ड्स मिलेंगे। बाकी अपनी प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। आपके एस ई एस का पता लगना चाहिए। ही अंडरस्टैंड्स मी, ही प्रोटेक्ट्स मी, ही हैज़ ए, ठीक है। तो ये प्रॉपरली जो वर्ब्स हैं उनकी साउंड सही आनी चाहिए। ओके, दिस इज़ फॉर टुडे गाइज, आई होप आपको समझ आ गया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड चेक द प्ले लिस्ट फॉर मोर क्यू कार्ड्स एंड टिप्स ऑन राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, एंड डू शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।